Hello guys, this is Keshav Lakhotia from IIT ISM Dhanbad. In this video, we talk about the experiment of the physics at the engineering level. Experiment number one my theory, band gap of a semiconductor. Already we know about the semiconductor. What is semiconductor? Which types? How many types? Or which all types are intrinsic, extrinsic, p type, n type. So then at this video we do not discuss the extrinsic intrinsic semiconductor. We already you read the this topics are in at the 12th class, but in this video I talk about the experiment number one, band gap of a semiconductor with the virtual lab, with the help of virtual lab provided by the MHRD government. So how to use the virtual lab at this experiment, and how will you prefer, and how many experiments are will do in the um, at this experiment, at a home this safely. Or in this previous video we talk about the coding, how to install the app, best app for a beginners. So you have interested in the coding, so you take my previous video and see it, how to install and best app for the beginners of the coding. So अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि अभी आपको बता रहा हूँ कि ये मैं वर्चुअल लैब से बता रहा हूँ कि कैसे इसको वर्चुअल लैब से इसका यूज़ करना है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। और साथ में मैं आई प्रेफर बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, फॉर द माय व्यूअर्स, कि मैं दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलूँगा, क्योंकि पता नहीं कोई वीडियो कोई साउथ वाला देख रहा होगा और कोई नॉर्थन वाला देख रहा होगा, तो कहीं इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम ना हो, तो मैं दोनों लैंग्वेज को प्रेफर करूँगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारा जैसे वर्चुअल लैब जो MHRD गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, लाइक दिस। एट द एक्सपेरिमेंट नंबर वन, द बैंड गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर। जैसे कि ये है एक्सपेरिमेंट नंबर वन। इसका जो अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसका अपना एम होता है, उसका एक अपार्टस होता है, उसका एक थ्योरी होता है, और उसका एक कैलकुलेशन होता है, अपने ग्राफ बनाना होता है, और काफ़ी कुछ सब कुछ प्रोसीड्यूर होता है। कुछ हर एक एक्सपेरिमेंट करने का एक प्रोसीड्यूर होता है कि हमें कैसे उस एक्सपेरिमेंट को डन करना है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक पीडीएफ सामने एक शेयर करी है, जिसके अंदर कि कैसे हमें एक्सपेरिमेंट को डू करना है, कैसे हमारा रिजल्ट आएगा, कैसे प्रिकॉशंस हैं, क्या कुछ करना होता है। तो यदि आप चाहोगे तो मैं इस वीडियो को आपको लिंक में शेयर भी कर दूंगा, लेकिन चाहोगे तो वी विल स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट नंबर वन। एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का कि टू कैलकुलेट द बैंड गैप ऑफ ए टू कैलकुलेट द बैंड गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर बाय मेजरिंग द रेजिस्टिविटी एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। ये आप देख सकते हो कि हमारा इसका एम यही है कि टू कैलकुलेट द बैंड गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर। हमें बैंड गैप सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप, जो हर एक सेमीकंडक्टर की एक बैंड एनर्जी लेवल होता है, फर्मी लेवल होता है, कि इंट्रिंसिक में भी होता है, एक्सट्रिंसिक में भी होता है, और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और कंडक्टर, इन तीनों को चीज़ों को अपने बैंड गैप एनर्जी से ही डिफाइन करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी अपने बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर बताएंगे कि अपने को कैसे मेजर करनी होती है रेजिस्टिविटी से एट ए डिफरेंट टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेजिस्टिविटी आएगी, और उससे अपने बैंड गैप पे एनर्जी, उससे अपने बैंड गैप को डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से अपार्टस यूज होते हैं, मतलब कौन कौन से इसके अंदर सेटअप यूज होते हैं, कि क्या क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, क्या क्या इसमें सामान यूज होते हैं। दोनों भाषा में बोल रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ। अपारेटस और सामान, क्या कौन सी इसमें चीज़ें यूज होती है। एक होता है फोर प्रॉप सेटअप। एक फोर प्रॉप सेटअप होता है विद प्रॉप अरेंजमेंट, जो आपको मैं बताऊंगा कैसा दिखता है वो। एक सैंपल होता है जर्मीनियम सिंपल क्रिस्टल्स के अंदर फॉर्म ऑफ ए चिप के अंदर। एक ओवन, एक थर्मोमीटर। तो जैसे आपको दिखाता हूँ, ये रहा। ये जो होता है जिसपे मैंने ये इस पे कर्सर कर रहा हूँ, ये ओवन होता है, और इसके अंदर ये जो पाइप है जो इसमें डाल रखी है वायर के साथ, ये इसके अंदर चार प्रॉप्स होती हैं। और ये है जो फोर प्रॉप सेटअप है, जिसके अंदर अपने वोल्टेज और करंट को मेंटेन करते हैं एट ए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। और ये जो है इस ओवन के अंदर वाला जो पार्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि ये फोर प्रॉप्स है। ये चारों की चारों प्रॉप्स कॉलिनियर होती हैं। इनकी एक बात याद रखना कि जो चारों प्रॉप्स होती है कॉलिनियर होती हैं एंड इक्वली स्पेस होती हैं। कॉलिनियर एंड इक्वली स्पेस, इट इंपॉर्टेंट थिंग। कभी कभी ये वाइवा के अंदर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि क्या है इसमें ऐसी क्या खूबी है फॉर प्रॉप में। तो कि ये इक्वली होती है, इसमें इक्वली स्पेस्ड होती है चारों की चारों, मतलब 1 मिलीमीटर का शायद डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में एट द लेवल में। और
और ये जो नीचे वाली जो चिप है जिसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है ब्लू ब्लू सा, वो सेमीकंडक्टर चिप होती है। या तो वो जर्मेनियम जर्मेनियम की होती है या वो सिलिकॉन की होती है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द अपने ये यूज़ करते हैं, एक GaAs भी होता है जर्मेनियम आर्सेनाइड्स, उसको भी अपने यूज़ कम करते हैं, लेकिन ये ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड होता है जो इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन की चिप यूज़ की जाती है मेनली। और इसमें 1 2 3 4, इसमें जो 1 और जो 4, जो फर्स्ट एंड जो लास्ट प्रॉब होती है, इसको अपने करंट के लिए यूज़ करते हैं, इसमें डायरेक्ट करंट सोर्स होता है। और जो सेकंड और थर्ड है इसको अपने वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, और वोल्टेज पोटेंशियोमीटर और मिली वोल्ट मीटर। अब कई बच्चों के सवाल में ये दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम 2 प्रोब यूज़ क्यों नहीं करते, जहाँ हम 4 प्रोब यूज़ करें हम 2 क्यों नहीं यूज़ करते। तो 2 में ये दिक्कत होगी कि 2 होगी तो अपने उन दोनों प्रोब्स को वोल्टेज और करंट, दोनों प्रोब्स को वोल्टेज और करंट दोनों के लिए मानना पड़ेगा, जो इसके अंदर थोड़ी सी एरर आ सकती है। एरर तो इसमें भी आ सकती है, लेकिन उसमें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक अलग अलग टेम्परेचर पर, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस एंड 26 डिग्री सेल्सियस पे निकालने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन एट दिस सेटअप ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट और जो फोर्थ है उन दोनों को अपने करते हैं डायरेक्ट करंट सोर्स से। आपको दिख रहा होगा, जैसे ये वाला जो एक फर्स्ट है और एक ये फोर्थ है, इसको अपनों कर रहे हैं डायरेक्ट करंट सोर्स से। और जो सेकंड और थर्ड है जो दोनों के बीच वाले हैं, उनको अपने करते हैं वोल्टेज से। तो जो सेकंड और थर्ड है वो दोनों वोल्टेज प्रेफर करते हैं, और जो फर्स्ट और फोर्थ है वो करंट प्रेफर करते हैं। तो जैसे आपके पास में ये दिख रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ ए और डी DC करंट सोर्स एमीटर लगा होता है, और बी और सी उसके अंदर हाई इनपुट इम्पीडेंस वोल्ट मीटर लगा होता है, जो वोल्टेज मेजर करता है, और वो ए और डी वाले करंट मेजर करते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये था अपना अपैरेटस, इसको ओवन कहते हैं। इस ये ओवन टेम्परेचर मेंटेन करता है कि कैसे टेम्परेचर होता है और ये सब। और ये जो 4 प्रोब सेटअप है, ये पूरा अपने को इसी तरीके से बताता है कि ये जो इसमें, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा और कम करता हूँ। ये करंट लिखा हुआ है और ये वोल्टेज लिखा हुआ है। तो ये दो करंट के लिए होते हैं और ये दो वोल्टेज के लिए होते हैं। और ये जो होता है बीच वाला पॉइंट, ये अपने को बताता है कि अपने को वोल्टेज मेजर करना है या करंट मेजर करना है। यदि अपने इस एरो को वोल्टेज की तरफ करेंगे तो ये अपने को वोल्टेज दिखाएगा, और इसको इस तरफ करेंगे तो अपने को करंट दिखाएगा। और इसमें रन और ये सब होते हैं, अपने अपने वर्चुअल लैब में देखेंगे कि वर्चुअल लैब में ये सब कहाँ पे है, कैसे है। और इसमें काफ़ी सारी थ्योरी है। थ्योरी यही होती है कि इसके अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो अपने V इक्वल्स टू आई आर 12th की ओर पढ़ा था, JEE के टाइम, या बोर्ड लेवल में भी अपनों ने पढ़ा होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। और ये सब है कि रजिस्टिविटी R रो नोट, अपने अलग अलग टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी अपनों को निकालनी है, तो मतलब जो अपना ग्राफ बनेगा वो रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का बनेगा। तो ये एक रिलेशन निकलता है इस प्रकार, उसमें प्रोसीड्यूर आ गया और ऑब्जर्वेशन टेबल। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ एक टेबल। जैसे ऑब्जर्वेशन टेबल है, 35 डिग्री सेल्सियस पर इतना वोल्टेज आ रहा है, इतना टेम्परेचर है, इतनी रजिस्टिविटी निकाल ली, और इतना टी इनवर्स का मतलब 1/T करना है, और log 10 रो रजिस्टिविटी आई है 6.78, तो इसमें हमने को लॉग लगाना है तो 0.831। ऐसे करके अपनी पूरी टेबल बन जाती है, और इसको अपनों को ग्राफ पे शो कर देना होता है। तो ये इस प्रकार होता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि वैल्यूज़ कैसे आई, तो ये रहे फॉर्मूले। रो इज इक्वल टू 2 × 3.14 × 0.2 × V/I। वोल्टेज पता था, करंट पता था। करंट अपने मेंटेन करके चलते हैं। अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, जैसे अपने करंट इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर, तो अपने करंट 4 मिली एम्पेयर है, 4 एम्पेयर मेंटेन रखते हैं, 4 एम्पेयर। फिर अपने वोल्टेज को वेरी करते हैं एट ए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर। अपने टेम्परेचर जैसे क्या करते हैं अपने, कि करंट आई इज इक्वल टू 4 अपने कॉन्स्टेंट रखा, प्लस फिर अपने क्या करेंगे, टेम्परेचर 25 पे वोल्टेज आ रहा होगा कुछ, फिर अपने 30 तक लेके जाएंगे। तो 30 तक लेके जाएंगे तो फिर वोल्टेज कुछ अलग आएगा, तो अपने वोल्टेज का वेरिएशन देखते हैं एट ए डिफरेंट टेम्परेचर। अपने करंट को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं इस इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये एक इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर करंट को लगभग कांस्टेंट रखते हैं और वोल्टेज का वेरिएशन चेक करते हैं। और प्रोसीड्यूर यही होता है कि सबसे, और जो अपना जो प्रोसीड्यूर है, स्विच ऑन द, कोई अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपने इसमें ये चेक करते हैं कि सबसे पहले सारे स्विच ऑफ हो ताकि अपने को करंट करंट ना लगे। तो स्विच ऑन द सर्किट, मेक श्योर कि ओवन का स्विच ऑफ होना चाहिए ताकि, क्योंकि वही टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और ये सारे प्रोसीड्यूर आपके सामने लिखे हुए हैं, यदि आपको ढंग से इसको देखना है तो आप स्क्रीनशॉट मार के बाद में आराम से देख सकते हैं। और मेरा इसमें मेन मकसद ये है कि मुझे वर्चुअल लैब बताना है, कैसे इसका यूज़ करना है और ये सब करना है। एक्सपेरिमेंट क्या आपको मैंने पूरी सामने आपको PDF दिखा दी है। आपको इस एक्सपेरिमेंट को देखना भी है मन लगा के, तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार के चेक कर लेना। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर द सी द वीडियो एंड वी गो टू द वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब है जो, इसके अंदर जैसे कि हम यहाँ experiment 1, band gap of a semiconductor, and the virtual lab we have already tell कि the virtual lab provided by the MHRD government, and
This virtual lab link will also give in the description box, and you go to the link and use it. How to use, जैसे इसके अंदर ये वाला जो है कांस्टेंट करंट सोर्स, इसके अंदर अपने करंट को मेंटेन रखते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि अपने करंट को 4 या 1 पे या 2 पे किसी भी अपने एक करंट को क्या रखते हैं, कंट्रोल कांस्टेंट रखते हैं, और अपने फिर टेम्परेचर बदलते हैं और अपने वोल्टेज का वेरिएशन चेक करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अपने यही चेक करते हैं और अलग अलग रेजिस्टिविटी निकालते हैं अलग अलग टेम्परेचर्स पर, फिर मैंने उसका ग्राफ प्लॉट करके उसमें अपने एस्टिमेशंस करते हैं। अब जैसे इसके अंदर मैंने कहा था कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दो है सेमीकंडक्टर्स, तो जैसे मैं जर्मेनियम यूज कर रहा हूँ, सिलिकॉन तो मैंने एज ए सिलिकॉन यूज कर लिया, तो यहाँ पे सिलेक्ट मटेरियल में मैंने सिलिकॉन यूज कर लिया। रेंज ऑफ करंट, करंट की क्या रेंज रखनी है मेरे को, तो मिली एम्पेयर में रखनी है या 20 मिली एम्पेयर रखनी है या 200 मिली एम्पेयर रखनी है। तो करंट की एक रेंज होती है ना कि अपनों को इस रेंज तक जाना है, जैसे 1 से लेकर 20 तक जाना है, 1 से लेकर 200 तक जाना है, तो मैंने बोला कि ठीक है 20 तक ही जाना है। अब मैंने कोई कांस्टेंट करंट मेंटेन कर लिया, लाइक 5 कर लिया या 4 कर लिया, जैसे 4 पे मेरी कैलकुलेशन पूरी की हुई है तो 4 कर लिया। अब जैसे ये मैंने बताया था कि ये जो होता है ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है, ये प्रोब होता है, ओवन होता है ओवन, और ओवन के अंदर प्रोब होता है, 4 प्रोब्स होती हैं। तो ये ओवन है, इसके अंदर का क्रॉस सेक्शन आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, क्रॉस सेक्शन पे करोगे आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ये जो है इसको आपने जूम करके देखें, तो ये जूम करने पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये 1 2 3 4 4 प्रॉप्स आर कोलिनियर एंड इक्वली स्पेस्ड है। जो फर्स्ट एंड फोर्थ है, जो फर्स्ट एंड लास्ट वाली है, वो कांस्टेंट करंट, वो करंट के लिए होती है, और जो बीच वाली दोनों है वो वोल्टेज को मेंटेन करती है। तो ये है पूरा अंदर से, और अपने इस प्रोब के ढांचे को उस ओवन के अंदर डाल देते हैं, फिर अपने टेम्परेचर को चेंजेस करते हैं अलग अलग, फिर अपने वोल्टेज का कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो जैसे एट ए आई इज इक्वल्स टू 4 एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर, एंड एट दिस temperature and this current, the given value of the voltage is 0.4794। तो अब सिमिलरली मैंने ओवन ऐसे क्रॉस सेक्शन चेक कर लेते हैं। अब जैसे इसके अंदर जितने भी यही हैं, जैसे मेरे को 20 मिली एम्पेयर या 200 मिली एम्पेयर, जो मैं वहां से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से भी ये सब ऑन और ऑफ सब मतलब काम चलता है, यहाँ से भी अपने इसको यूज कर सकते हैं। जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ, ये सेट है और ये मेजर है, ये वेट है, ये रन है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो तो मैं यहाँ से भी तो क्या मतलब इसको रन अप कर सकता हूँ, जैसे कि वहां से यदि यहाँ से करें सेट मेजर रन वेट, या अपने यहाँ से कर सकते हैं हर साइड से। जैसे मैंने इसको रन पे टिक कर दिया और इसको सेट मेजर कुछ भी, मतलब मैं यहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने जैसे इसके अंदर टेम्परेचर की, जैसे मैंने बोला कि 40, मेरे को 40 तक जाना है। जैसे इसके अंदर मैं बोल देता हूँ मेजर करना है, मेरे को सेट करना है कि मुझे कितना टेम्परेचर सेट करना है, 40 40। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस तक मेरे को जाना है। अब जाना है 25 से 40। तो अब मैंने इसके रन पे क्लिक किया, 25 से 26 पे आएगा, 27 पर आएगा, 28 पर आएगा, मतलब ये वन वन, मतलब उन्होंने यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई 1 कर रखा है, तो ये 1 1 से हाँ डिफरेंस लेके चलेगा। अब जैसे मेरे को 36 पे रोकना है, तो इसको मैं पे टिक कर दूंगा, तो ये वेट हो गया। ये आपको दिख रहा है ना, ये जूम करके दिखा देता हूँ, ये वेट और रन यहाँ पे अपने डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं। तो 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 4 मिली एम्पेयर कॉन्स्टेंट करंट है, तो उस पे अपना वोल्टेज कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। जैसे ऐसे करके अपने 40 तक पहुंच जाते हैं। 40 तक पहुंचने के बाद 40 पर अपने डिसाइड किया था अपने 40 तक, तो अपने 40 तक पहुंच गए। तो अब 40 पर इतना आ रहा है, ऐसे करके अपने तो हम क्या इसमें चेक कर सकते हैं। 40 भी है, आप यहाँ पे 60 भी कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप इस पे टिक करोगे, फिर आप सेट पे टिक करके यहाँ पे अपनी वैल्यू बदल लेते, 90 करना, 95 करना है, कितना भी करना है वो आपकी इच्छा है। तो आपको जिस पे भी देखना है उस पर टिक करके फिर रन कर दो, अब 40 से 55 तक चलेगा। तो ऐसे करके आप अपनी पूरा डाटा परफॉर्म कर सकते हो, पूरा लैब अपना, मतलब जो अपना प्रोफाइल होता है, जो अपना ग्राफ बनाना होता है, ऑब्जर्वेशन टेबल होती है, उसको आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो इस हिसाब से, और अब मैंने इसको रोक देता हूँ, इसी बीच में वेट कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना पहुंच गया। अब मैंने इसको शो रिजल्ट किया, तो मेरे को रिजल्ट शो कर दिया। अब मेरे इस रिजल्ट पे रजिस्टिविटी कितनी आ रही है, 19.9652, ये जो नीचे दिख रहा है देखो आप। तो ऐसे करके हम अपने लैब्स को यूज़ करते हैं, और वर्चुअल लैब ये है ही इसी कारण। तो जैसे पूरा ये लैब आपको शो हो रहा होगा, तो ऐसे रेजिस्टिविटी नीचे आ रही है, ये देखो। तो ऐसे अपने तो क्या अलग अलग टेम्परेचर पर
कांस्टेंट करंट रख के अलग अलग वोल्टेज अपने डिफाइन करते हैं और अलग अलग वोल्टेज अपने अलग अलग रजिस्टिविटी निकालते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर, फिर देन अपने उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ऐसे ही करके तो हम क्या अपने ये जो पूरा सेटअप होता है लैब ओरिजिनल, जब प्रैक्टिकल ओरिजिनल जो कॉलेज में जाके करेंगे तब भी अपने ऐसे ही करते हैं। बट अभी अपने कोरोना काल में जा नहीं सकते तो अपने वर्चुअल लैब में ही हाँ थोड़ा सोच सकते हो कि ऐसा होगा, अपने ऐसा ही करना पड़ेगा अपनों को जब अपने प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हो। तो यदि आपको ये मेरी वर्चुअल लैब पसंद आई हो, वर्चुअल लैब सरकार की पसंद आई और मेरा समझाना पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि ऐसी आपको अमेजिंग वीडियो चाहिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, ऐसे टोटल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है फिजिक्स के, अभी तो मैंने केवल पहला ही बताया है। अभी पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया बैंड बैंड के सेमीकंडक्टर। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हॉल इफेक्ट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बैड कंडक्टर बाय द लीस मेथड। वो भी सब मैं आपको बताऊंगा, सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स। और यदि आपको ऐसे सारे वर्चुअल लैब्स में करके बताऊंगा कैसे उसको परफॉर्म करना होता है और कैसे उसके अंदर कितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, क्या apparatus यूज होते हैं, क्या उसका एम होता है और क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होती है। इसके अंदर अपने को दो चीज़ें ध्यान रखने की, जो अपने फोर प्रॉप्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं और इक्वली स्पेस्ड होते हैं। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी होती है। दूसरा, अपने कांस्टेंट करंट रख के अलग अलग टेम्परेचर पर वोल्टेज डिफाइन करते हैं और जिससे अपने रजिस्टिविटी और ये सब कैलकुलेट करते हैं और अपने इसे अपना ग्राफ बनाते हैं log 10 रो का और 1/t का वर्सेस। ठीक है, तो ये है पूरा अपना एक्सपेरिमेंट। और और मैंने जैसे कि आपको ऐसी और ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने इस पे कोडिंग से रिलेटेड भी वीडियो डालता हूँ, जैसे मैं पिछली वीडियो मैंने इसी में डाली थी, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो थी कि बिगिनर्स होते हैं जो कोडिंग्स के, उनको कौन सा ऐप उनके लिए बेस्ट है और उसे कैसे इंस्टॉल करना है, वो मैंने पिछली वीडियो में डाला है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्रीवियस वीडियो का, यदि आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ, राधे राधे।